हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कंडीशन दैट दिस प्लेन मे कट दिस कोन इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक कोन दे रखा है और ये रही इस कोन की इक्वेशन। इसमें लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो होमोजीनियस फॉर्म में है, और कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका जो इस कोन का वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई करता है। ये तो होगी पहली चीज़। जो प्लेन इसको कट कर रहा है उसमें भी कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसका मतलब है ये जो प्लेन है ये भी इस वर्टेक्स से पास होता हुआ जा रहा है। तो डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से ये जो प्लेन है इस कोन को कट कर रहा है। अब कट करने के बाद कोन जिस शेप में हमें मिलेगा वो शेप कुछ इस तरीके का होगा। ज़रा आप देखेंगे कोन का जो शेप हमें मिला कट होने के बाद वो कुछ यूँ मिला। तो अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर दो लाइंस दिख रही होंगी आपको। वो दो लाइंस मैं दिखाता हूँ। एक लाइन तो ये दिख रही है आपको, एक लाइन ये दिख रही है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी जिसके बेसिस पे हम इसको मान रहे हैं। मतलब हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस लाइन की यहाँ पर हम एक इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे x/l y/m z/n। वैसे लाइन की इक्वेशन 3D में होती है x माइनस x1/l y माइनस y1/m z माइनस z1/n। पर x1 y1 और z1 0 0 0 होंगे क्योंकि ये जो कोन है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा l लैम्डा, अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल रख के सॉल्व करूँ, और ऐसे ही आ जाएगा m लैम्डा और ये हो जाएगा n लैम्डा। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है पॉइंट ये इस लाइन पर कहीं पर भी लाई कर रहा है। तो अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो जिस प्लेन ने इसको कट किया उसमें भी लाई कर रहा है, जिस कोन का ये हिस्सा है उस कोन में भी लाई कर रहा है। तो इसको इन दोनों में अगर मैं पुट करूं, पहले यहाँ पुट करूं, तो ये आ जाएगा UL VM WN इक्वल टू 0। तो ये तो आ गई हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन एक कंडीशन आ गई। ऐसे ही इस जगह भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास AL² BM² CN² प्लस 2F, ये आ जाएगा MN 2G, ये हो जाएगा NL 2H, ये हो जाएगा LM इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई हैं। लैम्डा आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि लैम्डा दोनों में से कॉमन निकाल लोगे तो ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना है और देखते हैं सॉल्व करके हमें यहाँ क्या मिलता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल लूँ तो ये कुछ u मिलेगा माइनस UL प्लस VM ओवर W। तो ये n की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई है। अब वो n की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ n है। देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है। इन दो जगह पर n पुट करूँ उससे पहले इन दोनों को कॉमन निकाल लूँगा, n यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा फिर पुट करूँगा। तो इसको तो ऐसे ही रखूँगा। अब इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ, इस पे सॉल्व नहीं करता हूँ, इस पर। ये देखें आप, तो ये तो ऐसे ही रहेगा AL² BM² भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पुट करेंगे तो C बाहर है तो ये हो जाएगा UL प्लस VM का होल स्क्वायर और नीचे W का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से n अगर कॉमन निकालेंगे तो 2FM प्लस 2GL, और n अब पुट करेंगे तो माइनस से पुट करना पड़ेगा तो यहाँ माइनस लगेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा UL प्लस VM ओवर W, और लास्ट में जो है उसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ 2HLM इक्वल टू 0। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है तो पहले मैं सबको W² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलसीएम लेने में आसानी होगी। W² से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरे पास AW² L², ये हो जाएगा BW² M²। देखो यहाँ से तो W² कैंसिल हो जाएगा, C बाहर है, इसको ओपन करोगे तो U² L² V² M² प्लस 2UVLM।
अच्छा, यहाँ से जब मैं डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक डब्ल्यू तो कैंसिल हो जाएगा। अब डब्ल्यू बचेगा, यू एल प्लस वी एम बचेगा, और ये बचेगा आपका टू एफ एम प्लस टू जी एल, और लास्ट में हमारे पास बचेगा टू एच एल एम इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको फिर से कॉपी कर देते हैं। ए डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, बी डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी यू स्क्वायर एल स्क्वायर, सी वी स्क्वायर एम स्क्वायर, टू यू वी एल एम सी। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके साथ डब्ल्यू लगा देंगे। तो ये हमारे पास, इसको इससे करोगे तो टू एफ एम यू एल, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा टू जी यू एल स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ वी एम स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा टू जी एल वी एम, और लास्ट में हमारे पास टू एच एल एम है, और ये हो गया इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे एल स्क्वायर अलग करना है। देखो ये एल स्क्वायर है, इसमें से मैं, ये क्या आ गया ब्रैकेट में, ए डब्ल्यू स्क्वायर, और कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो गया सी यू स्क्वायर, और कहाँ है, आप ये देखो ये भी है एल स्क्वायर है। तो माइनस डब्ल्यू से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू जी यू डब्ल्यू, और एल स्क्वायर बाहर निकाल चुका हूँ, तो ये तो निकल गया मेरे पास एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर एम है, एन लिख दिया गलती से मैंने। अब मुझे एम स्क्वायर बाहर निकालना है, तो ये तो हो गया बी डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया सी वी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एफ वी डब्ल्यू, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा है, एल एम वाले बच गए होंगे, तो ये देखो ये एक एल एम बच गया यहाँ से, टू एल एम, तो मैं यहाँ से टू एल एम निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा यू वी सी, और क्या बचा, ये एल एम है और यहाँ पर भी एल एम है ना। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ज़रा चेक कर लेते हैं, टू एफ यू डब्ल्यू, और यहाँ से मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा, एल एम ना, माइनस टू टू जी वी, टू जी वी डब्ल्यू, और ये भी एल एम मिल गया, तो ये एल एम प्लस में मिलेगा, प्लस प्लस टू एच, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं आसानी से। अच्छा, एक यहाँ पर गड़बड़ है कि ये टू तो कॉमन निकाल चुके थे हम, और दूसरा जब मैंने डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी डब्ल्यू स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, है ना, तो ये मैंने यहाँ दिखाया नहीं, ठीक है। तो ये डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ होगा, तो ये हो गया टू एच डब्ल्यू स्क्वायर, टू तो यहाँ भी नहीं लिखूँगा, तो इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद मैं एम स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास एल ओवर एम का होल स्क्वायर, और ए डब्ल्यू स्क्वायर सी यू स्क्वायर माइनस टू जी यू डब्ल्यू। ये यहाँ से एम स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, पर इसको लास्ट में लिखूँगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टू एल ओवर एम, और ब्रैकेट में आ जाएगा यू वी सी एफ यू डब्ल्यू माइनस जी वी डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू स्क्वायर, प्लस लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा बी डब्ल्यू स्क्वायर सी वी स्क्वायर माइनस टू एफ वी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया था कि इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं L1 M1 N1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं L2 M2 N2। हमारे पास ये जो क्वालिटी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, इसके दो रूट्स होंगे। एक रूट हो गया L1 ओवर M1, दूसरा रूट हो गया L2 ओवर M2, क्योंकि ये जो क्वालिटी इक्वेशन है वो L ओवर M की फॉर्म में। तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, जो होगा L1 ओवर M1 मल्टीप्लाई L2 ओवर M2, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि हो गया बी डब्ल्यू स्क्वायर सी वी स्क्वायर माइनस टू एफ वी डब्ल्यू ओवर कोफिशिएंट ऑफ L ओवर M होल स्क्वायर, जो कि हो गया ए डब्ल्यू स्क्वायर
सी यू स्क्वायर माइनस 2GU W। इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये L1/L2 के नीचे क्या आ गया, BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर माइनस 2FVW। M1 M2 के नीचे आ गया AW स्क्वायर CU स्क्वायर माइनस 2GUW। ऐसे ही सिमिट्री के अकॉर्डिंग L1/L2 के नीचे मिल गया, M1/M2 के नीचे मिल गया। तो सिर्फ L1L2 और M1 M2 हमें इसलिए मिले थे क्योंकि शुरू में हमने N की वैल्यू निकाल के पुट किया था। तो अगर मैं L की वैल्यू निकाल के पुट करता तो मुझे क्या आंसर मिलता, मुझे मिलता M1/M2 ये, और मुझे मिलता N1/N2 ओवर AV स्क्वायर BU स्क्वायर माइनस 2LUV। आप चेक कर लें हमें ये कैसे मिल रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है। तो अब आपको फाइनली हम पहुँच गए अपने लास्ट स्टेप पे। अब हमें इनके बीच का एंगल 90 डिग्री मानकर सॉल्व करना है आगे। तो अगर दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसे केस में उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके बीच में ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं, है ना, जब भी दो लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ मुझे L1 L2 की वैल्यू ये मिल गई है, इसकी वैल्यू ये मिल गई है, इसकी वैल्यू ये मिल गई है। पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा BW स्क्वायर CV स्क्वायर माइनस 2FVW। ये हो जाएगा AW स्क्वायर CU स्क्वायर 2GUW। इसकी वैल्यू हो जाएगी AV स्क्वायर BU स्क्वायर माइनस 2LUV इक्वल टू 0। वैसे तो हमारा पास फाइनल आंसर यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करें, इन तीनों को वहाँ फेंक दें, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, आप ज़रा उसको देखेंगे। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर वो देखेंगे हम। देखें, ये है A और ये है A, इन दोनों में से A कॉमन निकाल लो तो W स्क्वायर V स्क्वायर बच गया। ऐसे ही इसमें से B और इसमें से B अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये W स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बचा, यहाँ V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ही इसमें से और इसमें से अगर मैं C निकाल लूँ तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बचा, और बाकी हिस्से को उस तरफ लेके जाओ तो 2FVW 2GUW और क्या बचा, ये बचा हमारे पास, ये H होगा, है ना, 2HUV। तो वैसे तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ चुका है। ये वो कंडीशन है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब आप ये याद रखें, एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, अगर मान लो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती और सेम होता कि ये प्लेन इस वाले कोन को कट कर रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, सिर्फ इतनी चीज़ें होती। तो इतनी चीज़ें एक वीडियो में मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ। इसको ना हम इसके बाद एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे। आप ऐसा करें, इसके दोनों तरफ एक पर्टिकुलर चीज़ को हम ऐड कर लेते हैं, वो है AL स्क्वायर BM स्क्वायर CN स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़रा गौर से देखिए, हम दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, इसी पे ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, AL स्क्वायर BM स्क्वायर और CN स्क्वायर, ठीक है। AU स्क्वायर कर लेते हैं ना, UV की फॉर्म में है हमारे पास ये, हाँ ठीक है। तो LM की जगह नहीं, हम ऐसा करते हैं AU स्क्वायर BV स्क्वायर और CW स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो इन तीनों को यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे। अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो ये इसके पास चला जाएगा और आपके पास आएगा AU स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर। इसके पास चला जाएगा तो B कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर। इसके पास चला जाएगा तो C कॉमन आएगा, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर W स्क्वायर। अब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ कैसे लिखेंगे ज़रा देखो, AU स्क्वायर BV स्क्वायर CW स्क्वायर प्लस 2FVW प्लस 2GWU प्लस 2HUV। अब इस पूरे को और सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ABC U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर। और इस पूरे को अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक्चुअली क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, ये है देखो। तो अगर मैं इसकी जगह UVW पुट करूँ तो
ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म में दिखाई देगा, तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पर आ गया FUVW। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर ये प्लेन इस कोन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में कट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, और इस वीडियो में ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।